हेलो एवरीवन। तो फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम स्टडी कर रहे थे अभी तक वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको एक किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो अभी नहीं बताया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकली या सिंपल वे में हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज ये वेक्टर अभी तक मैंने बनाया कि इस तरह से आप एरो देते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है कितने एक्सिस होते हैं इन जनरल, 3 एक्सिस। एक को हम बोलते हैं एक्स, इसको हम बोलते हैं वाई, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। अब सपोज कोई भी वेक्टर में जो भी चेंज है या कोई भी वेरिएशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक सिंबल बना दिया जिसे हम बोलते हैं आई, और इसके ऊपर एक मैं कैप लगा देता हूँ, इसे हम बोलते हैं आई कैप। कन्वेंशनली है। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ जो चेंज होता है उसको हमने दिखा दिया जे कैप के साथ, और जेड के साथ जो होगा उसे मैंने दिखा दिया के कैप। ठीक है, तो इन जनरल जो हमारा डायरेक्शन जो है किसी भी वेक्टर्स का एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है, तो उसे हम जे आई कैप से दिखाएंगे। वाई के करस्पॉन्डेंस है तो जे से, और जेड के करस्पॉन्डेंस है तो के से। तो सपोज कोई वेक्टर है ए, मैं बार बार ए वेक्टर यूज़ करूँगा, पहले भी यही करता था। सपोज ये एक्स में गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चाहिए मुझे। तो अगर ये एक्स में गया 2 मैग्नीट्यूड, पता कैसे चलेगा एक्स एक्सिस में गया, तो मैं लिख देता हूँ आई कैप। ठीक है, एंड वाई में गया सपोज 3 मैग्नीट्यूड, तो ये गया 3, इसके कर दूंगा जे कैप। एंड जेड में गया सपोज 5, तो मैं कर दूंगा इसको 5 के। तो अगर मुझे कंप्लीट इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये किसी वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन अगर सिंपली हमें करना है तो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज ए वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k। एक और वेक्टर ले लेता हूँ मैं बी, ये सपोज मैंने रैंडमली ले लिया 3i प्लस 4j प्लस 6k। इसका मतलब जो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है वो एक्स में जा रहा है 3 मैग्नीट्यूड के साथ, y में जा रहा है 4 मैग्नीट्यूड के साथ, और z में जा रहा है 6 मैग्नीट्यूड के साथ। i से रिप्रेजेंट होगा i एक्स एक्सिस, y j से रिप्रेजेंट होगा y, और k से रिप्रेजेंट होगा z एक्सिस। ठीक है, तो a प्लस b करना है मुझे एडिशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर को लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एडिशन में, i को i से ऐड करते हैं, j को j से ऐड करते हैं, और k को k से ऐड करते हैं। यानी कि 2 प्लस 3 i के साथ प्लस 3 प्लस 4 j के साथ प्लस 5 प्लस 6 k के साथ। ठीक है, 5 प्लस 6 k के साथ। तो ये हो जाएगा 3 2 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। ठीक है, आई को जे के साथ नहीं ऐड करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा मैं वेक्टर्स में आपको जब हम प्रोडक्ट रूल करते हैं। ठीक है, कि इसको हम क्यों नहीं इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम आई और जे के बीच में एक दूसरे का इफेक्ट देखते हैं तो वो क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, उसे हम अभी देखेंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आई के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जे के साथ, और के क्या हो जाएगा, के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर्स। तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी या तो स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब अगर आप किसी एक वेक्टर को, सपोज ये ए कैप कोई वेक्टर है, ठीक है, ए मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक है। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है ए, ठीक है, बीच में मैंने डॉट यूज़ किया और बी दूसरा वेक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट अगर मैंने डॉट कर दिया तो ये कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। और अगर इसी वेक्टर को मैंने ए क्रॉस बी कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो एक स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। सपोज मैं ये जो मैंने वेक्टर्स लिए थे इन्हीं वेक्टर्स को एक बार यूज़ करता हूँ। सपोज ये ए है, ये था आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k, और बी वेक्टर था 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। अब इनका मुझे पहले स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट बी, ठीक है। a डॉट बी के लिए क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ इसको 2i प्लस 3j प्लस 5k इंटू 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 3 6 i डॉट i प्लस 2 इंटू 4 i डॉट j प्लस 2 इंटू 6 i डॉट k प्लस एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 डॉट 3, फिर हो जाएगा j डॉट i प्लस 3 डॉट 4 j डॉट j प्लस 3 डॉट 6 j डॉट k प्लस z वाला बच गया 5 डॉट 3 k डॉट i प्लस 5 डॉट 4 k डॉट j प्लस 5 डॉट 6 k डॉट k, ठीक है। इसे सॉल्व करने से पहले देख लीजिए एक बार, जो वेक्टर का a डॉट b होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, जहाँ पर a जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a, b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b नॉट डायरेक्शन, ठीक है। कॉस थीटा जो है, सपोज ये एक वेक्टर है a इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है b इस डायरेक्शन में, ये आपका a है, ये आपका b है। इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो कहलाता है थीटा, ठीक है। तो जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बी वेक्टर है इसका इम्पैक्ट ए में कितना है, या जो ये ए वेक्टर है इसका इम्पैक्ट बी में कितना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको मैं लिख देता हूँ F1, एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा समझिए क्या होगा। इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन इनका क्या है, अपोजिट कर दिया मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि F1 और F2 सेम है और इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब जितना इम्पैक्ट F1 इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उतना ही क्या कर रहा है, F2 लगा रहा है। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन अपोजिट रख दिया, ठीक। अगर F2 मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है
और F2 सपोज यहाँ लग रहे हैं, F2 ऐसे लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स F1 प्लस F2 डायरेक्ट सेम तो नहीं होगा, मतलब F1 प्लस F2 डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक का डायरेक्शन ऐसे है, एक का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा अगर मैंने F2 ये ले लिया, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? F1 और F2 के बीच में एंगल देख लेते हैं, ठीक है। अगर रिजल्टेंट यहाँ देखना है तो यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डिसाइड करेगा कि इसमें टोटल फोर्स कितना लगेगा। वही एंगल क्या है यहाँ पर? थीटा है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बताता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कितना इम्पैक्ट होगा। इसे हम इन जनरल क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 0 कितना होगा? ठीक है। कॉस ऑफ 90 कितना होगा? हमें पता है कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है? 0, ठीक है। अब देखिए ये I है, यहाँ देखते हैं, ये है I और ये है J। I और J के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। J और K के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और I और K के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ से आ जाएगा I डॉट J इक्वस टू 0, I डॉट K इक्वस टू 0, और उसके बाद हो जाएगा J डॉट K इक्वस टू 0। तो कहने का मतलब ये है एक ही वेक्टर का दूसरे वेक्टर में, एक डायरेक्शन का दूसरे डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री एंगल है तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, ठीक है। तो x एक्सिस का प्रोजेक्शन y एक्सिस में क्या होता है? 0, और y एक्सिस का प्रोजेक्शन x एक्सिस में कितना होगा? 0। तो अब हम इस मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर है I डॉट I। अब देखिए I इस डायरेक्शन में है, दूसरा I भी इस डायरेक्शन में है, दूसरे वेक्टर का भी। तो I और I के बीच में कितने का एंगल है? एक का I इस डायरेक्शन में, दूसरे का भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? 0। तो cos 0 कितना होता है? 1, ठीक है। तो I डॉट I कितना हो जाएगा? I डॉट I इक्वस टू J डॉट J इक्वस टू K डॉट K इक्वस टू 1। तो यहाँ पर कितना है? I डॉट I मतलब ये 1, I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, J डॉट J 1, J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1। तो इसका मतलब जितने भी, जब हम वेक्टर्स, जब मैं दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करूँगा, सेम I डॉट I है तो 1 हो जाएगा, I डॉट J है तो 0, और K डॉट K है तो 1, और J डॉट J है तो 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन A डॉट B क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए I डॉट I 1, और ये हो गया 3 2 6, I डॉट I 1 प्लस ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, J डॉट J 1 और 4 3 12 प्लस ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और 6 5 30, K डॉट K 1। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 2 8 और 3 4, 48। अब देखिए यहाँ पर ना I आया, ये कितना हुआ? 48। यहाँ पर ना I आया, ना J आया, ना K आया, तो मतलब ये क्या आ गया? स्केलर क्वांटिटी आ गया। केवल क्या मिला मुझे? मैग्नीट्यूड मिला 48। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या क्वांटिटी आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो हमारा ये I था, सपोज ये वेक्टर था A इक्वस टू 2I प्लस 3J प्लस 5K, वहाँ पर जो ये I कैप, J कैप और K कैप है, इन्हें वैसे डायरेक्शन है, शो करता है, और इसको हम बोलते हैं इन जनरल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है 1, और वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। 2 क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड, मतलब 2 टाइम्स x के साथ, 3 टाइम्स y के साथ, 5 टाइम्स k के साथ। तो यूनिट वेक्टर हम कहते हैं इनको, I J और k को, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे सॉल्व कीजिए। अगर बीच में कहीं एंगल दिया हुआ है, इस तरह से थीटा दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? A डॉट B को क्या लिखेंगे? AB cos थीटा। अगर एंगल नहीं दिया, यहाँ पर देखिए आपको I भी दिया है, J भी दिया है, K दिया है, ऑलरेडी आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको क्या है? वेक्टर्स का
स्केलर प्रोडक्ट। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट आता है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ, तो नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों? क्योंकि हमने जब दो वेक्टर्स को मैंने बोला वेक्टर्स प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो बीच में क्या सिंबल यूज़ किया? क्रॉस का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ भी ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, थीटा जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सपोज ये ए डायरेक्शन है, ये बी डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दो वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल। ठीक है, सेम कोई वेक्टर ले लेता हूँ रफली ए, दिस इज इक्वल्स टू सपोज 2i प्लस 3j, वही सेम वेक्टर लूँगा, प्लस 5k। बी वेक्टर ले लेता हूँ 4i प्लस 3j प्लस 6k, कोई भी दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ पर i j k गिवन है, तो आपको थीटा ढूंढने की नीड नहीं है। आपको पता है एक x एक्सिस में जा रहा है, एक y एक्सिस में जा रहा है, एक z एक्सिस में जा रहा है। i फॉर x, j फॉर y, k फॉर z एक्सिस। ठीक है, अगर ये इस तरह से नहीं होता तो आप क्या करते? थीटा ढूंढते, तो इसका प्रोडक्ट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है, ए क्रॉस बी निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लीजिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं आई कैप, यहाँ लिख लेता हूँ जे कैप, यहाँ लिख लेता हूँ के कैप। ठीक है, तो पहले में है आई कैप के साथ है 2, जे कैप के साथ है 3, के कैप के साथ है 5। ठीक है, यहाँ है आई कैप के साथ 4, यहाँ है 3, यहाँ है 6। तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा, वही जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कैसे सॉल्व करते हैं? आई एज इट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18 माइनस 15 आई के साथ माइनस जे के साथ, जे के साथ हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 5 4 जा 20 प्लस के कैप के साथ 2 3 जा 6 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा आई कैप के साथ 18 माइनस 15, ठीक है, माइनस जे कैप के साथ 12 माइनस 20 प्लस के कैप के साथ 6 माइनस 12। सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 3i माइनस माइनस प्लस 8j माइनस 6k। तो देखिए ये क्वांटिटी में साथ जो आपका रिजल्टेंट आया, इसमें i भी है, j भी है और k भी है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी को। इसमें आपको 3 के साथ डायरेक्शन मिल रहा है, 8 के साथ भी डायरेक्शन और 6 के साथ भी डायरेक्शन मिल रहा है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट आपने देखे, एक है वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बता दिया किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं और किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। सपोज आपका एक वेक्टर है एक्स एक्सिस में, इसको मैं ए लिख लेता हूँ। दूसरा वेक्टर है बी यहाँ वाई एक्सिस में। इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो मतलब साइन 90 तो 1 होता है, तो ये 0 तो आएगा नहीं, आई डॉट जे। तो आई डॉट जे जो है वो नॉन जीरो आएगा। वो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट है
मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट है x क्रॉस y बोलूँ या मैं a क्रॉस b बोलूँ, उसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो z की डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे? ऐसे देखिए, अगर ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसका रिजल्टेंट होगा z एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर की बात करूँ i क्रॉस, अच्छा ये 0, i क्रॉस j, तो वो हमेशा क्या करेगा, k को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, i क्रॉस j क्या होगा, i जो है x एक्सिस, j जो है y एक्सिस, और तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, k को रिप्रेजेंट करेगा। आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया और स्केलर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वेक्टर्स का डेरिवेटिव और इसके कुछ एग्जाम्पल या कुछ ऐसी थ्योरम्स इससे रिलेटेड, वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।